क्या एक पति के सिर्फ मैं हूं ना कह देने से गर्भ में पल रहा शिशु भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है? शायद आपने कभी इस सवाल पर गहराई से सोचा ना हो, लेकिन सच ये है कि गर्भावस्था केवल एक माँ का सफर नहीं, बल्कि एक पिता के प्रेम, धैर्य और जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। नमस्ते माओ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा विषय है गर्भावस्था में पति की भूमिका। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक पति के छोटे छोटे प्यार भरे शब्द, उसका भावनात्मक साथ, उसकी समझ और संवेदनशीलता गर्भवती माँ के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर आप एक होने वाले पिता हैं या अपने जीवन साथी के इस खूबसूरत सफर में उसका सच्चा साथी बनना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। आइए दिल से साथ निभाने की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। सीमा, अरुण ने धीरे से पुकारा। खिड़की के पास बैठी सीमा अपने दोनों हाथों को अपने उभरते हुए पेट पर रखे दूर आसमान को निहार रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। अरुण उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? सीमा ने कुछ पल चुप रहकर उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या माँ बनने का सफर सिर्फ मेरा है? ये सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप हो गया। ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा ने गहरी सांस ली। हम दोनों ने मिलकर इस नई जिंदगी को शुरू किया था, लेकिन अब हर बदलाव मेरे शरीर में हो रहा है। हर डर मैं महसूस कर रही हूँ, हर रात मैं जागती हूँ और कई बार लगता है कि इस सफर में मैं अकेली हूँ। अरुण के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। सीमा और अरुण की शादी को 2 साल हो चुके थे। जिस दिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पॉजिटिव लिखा आया, उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। नई उम्मीद, नई सपने और एक नन्ही सी जिंदगी का स्वागत। शुरुआत के कुछ दिन सब बहुत खूबसूरत थे, लेकिन धीरे धीरे अरुण अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट गया। ऑफिस, मीटिंग, मोबाइल और कभी कभी बस इतना पूछ लेना, सब ठीक है ना? उधर सीमा की दुनिया हर दिन बदल रही थी। उसका शरीर बदल रहा था, भावनाएं बदल रही थी। कभी बिना वजह रोना आता, कभी छोटी सी बात पर डर लगने लगता, कभी भविष्य की चिंता उसे बेचैन कर देती। उसे सिर्फ दवाइयों की नहीं, अपनी जीवन साथी की जरूरत थी। लेकिन अरुण को लगता था, मैं डॉक्टर के पास तो ले जाता हूँ, फल भी लाता हूँ, दवाइयाँ भी समय पर दिलाता हूँ, और क्या करूँ? यही गलती अक्सर बहुत से पति कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थिक जिम्मेदारी निभाना और अस्पताल ले जाना ही पर्याप्त है। लेकिन गर्भावस्था केवल शरीर का बदलाव नहीं है, ये एक महिला के मन, भावनाओं और आत्मा का भी सबसे संवेदनशील समय होता है। उस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो बिना बोले उसकी बात समझ सके, जो उसका हाथ पकड़कर बस इतना कह दे कि मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक शाम सीमा की बातें अरुण के दिल में उतर गईं। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सचमुच उसके साथ हूँ या सिर्फ उसके आसपास हूँ? यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। अगले दिन से उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, उसने छोटी छोटी शुरुआत की। हर रात सोने से पहले वो 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल बंद कर देता, सीमा के पास बैठता, धीरे से उसके पेट पर हाथ रखता और मुस्कुराकर कहता, हेलो छोटे से मेहमान, मैं तुम्हारा पापा हूँ, जल्दी आना, लेकिन मम्मा का ध्यान भी रखना। सीमा पहली बार दिल से मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब अकेलापन नहीं था, अब उनमें विश्वास था। धीरे धीरे हर अल्ट्रासाउंड पर अरुण साथ जाने लगा। दोनों साथ बैठकर शांत संगीत सुनते, कभी भगवान का नाम लेते, कभी आने वाले बच्चे से बातें करते और कभी अरुण धीरे धीरे लोरी गुनगुनाता। अब ये सफर सिर्फ सीमा का नहीं था, ये दोनों का सफर बन चुका था। और शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि विज्ञान भी यही कहता है। गर्भ में पल रहा शिशु लगभग 24वें हफ्ते के बाद बाहरी आवाजों को पहचानना शुरू कर देता है। वो माँ की धड़कन, उसकी भावनाएं और पिता की आवाज तक महसूस कर सकता है। अगर माँ स्ट्रेस में रहती है, अकेलापन महसूस करती है, तो उसका प्रभाव शिशु पर भी पड़ सकता है। लेकिन जब माँ प्रेम, सुरक्षा और अपनापन महसूस करती है, तो वही सकारात्मक भावनाएं शिशु के विकास में भी मदद करती हैं। यही कारण है कि पिता का साथ सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर आप भी पिता बनने वाले हैं, तो आज से कुछ छोटी छोटी आदतें शुरू कीजिए।
हर दिन अपनी पत्नी से पूछिए, आज तुम कैसा महसूस कर रही हो। उसके साथ कुछ देर ध्यान कीजिए, शांत संगीत सुनिए, गर्भ में पल रहे अपने बच्चे से बातें कीजिए और कभी कभी बिना कुछ बोले बस उसका हाथ पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि कई बार मौन सबसे गहरी भाषा बन जाता है। याद रखिए, पिता बनने की शुरुआत बच्चे के जन्म वाले दिन नहीं होती। वो शुरुआत उसी दिन हो जाती है जब आपकी पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, हम माता पिता बनने वाले हैं, और उसी दिन एक नए पिता का भी जन्म होता है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि गर्भावस्था केवल एक माँ की परीक्षा नहीं होती, बल्कि एक पिता के प्रेम, धैर्य और साथ की भी शुरुआत होती है। याद रखिए, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पालती है, लेकिन एक पिता उसी दिन से अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने प्यार से उस बच्चे का भविष्य गढ़ना शुरू कर देता है। कभी कभी एक छोटा सा सवाल, आज कैसा महसूस हो रहा है, या एक हल्का सा स्पर्श 1000 शब्दों से ज्यादा सुकून दे जाता है। अगर इस सफर में पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम ले, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वातावरण में अपना पहला संसार बनाना शुरू कर देता है। इसी सोच के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने जीवन साथी, परिवार या उन सभी होने वाले माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें कमेंट करके बताइए, आपके अनुसार गर्भावस्था में पति का सबसे बड़ा योगदान क्या होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक गर्भ संस्कार टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और गर्भ संस्कार से जुड़ी एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार और गर्भ में पल रही उस अनमोल जिंदगी का ख्याल रखिए। नमस्कार।